हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी है एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ इंटर्न इन एएसएमसी फतेहपुर, जो कि यूपी का गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लाइव स्ट्रीम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट्स क्रिएट करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। एंड इस टाइम करेंटली मैं अलग अलग कंट्री के अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ रिगार्डिंग देयर लाइफस्टाइल, कैसे वो स्टडी मैनेज करते हैं, क्या रियलिटी है, वो चीजें बताने के लिए, ताकि आपको एक रियल इंसाइट मिल सके जो कि यूट्यूब पे आपको किसी के चैनल पे नहीं मिलेगा। तो प्लीज गाइस, वेलकम हियर मिस्टर निशांत। आई वांट कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें कि आप कौन हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। Hello everyone, myself Nishant Pal. Basically, I am recently doing my MBBS from Serbia, Europe, and I'm completed my first year. Now I am second year, and my university name is University of Graduates of Medical Sciences, and I am belong from Uttarakhand, Dharawal. नाइस। तो निशांत, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके नीट में कितने मार्क्स आए हुए थे एंड बेसिकली आपके दिमाग में अब्रॉड का कैसे प्लान आया, क्या सोच के आपने अब्रॉड का सोचा। My score, I'm take a one drop after 12th, and my score is 512 in NEET entrance. So जब मैंने अपनी काउंसलिंग भी करी थी, so काउंसलिंग में बेसिकली मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल पाया। ऑफ माय मेरी कैटेगरी ओबीसी थी, तो फिर भी नहीं मुझे मिल पाया उसमें, अपने स्टेट कोटा पे भी और ऑल इंडिया में चांस ही नहीं था। तो फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब पेरेंट्स ने बोला कि बीएमएस कर लो, क्योंकि उसमें आ रही थी बीडीएस कर लो, बट मेरा जो टेक ऑफ इंटरेस्ट था वो एमबीबीएस में ही था। तो फिर मैंने बहुत जगह सर्च करा, तो मुझे एक ऐसी कंट्री में जाना था जहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, और जहाँ पे मतलब अच्छे से इतना लैंग्वेज बैरियर भी नहीं हो, क्योंकि और कंट्रीज में बहुत लैंग्वेज बैरियर होता है, और टीचर्स इंग्लिश मतलब इंग्लिश में बताएं हर चीज़, और मतलब इन्वायरमेंट अच्छा हो वहाँ का, सेम इन्वायरमेंट हो। तो फिर इस वजह से मैंने यूरोप में अपना एडमिशन लेने की सोची, और मुझे कुछ ऐसा भी करना है कि मतलब मुझे इंडिया का लाइसेंस तो चाहिए था, बट आगे के लिए मुझे अपने मतलब आगे पाथवेज मिलेंगे, जैसे किस किस कॉलेजेस में एएमसी पाथवे नहीं होता है, वो ईसीएफएमजी उससे सर्टिफाइड नहीं होता है। तो मैंने उस चीज को भी देखा, और फिर जिस यूनिवर्सिटी को मैंने करा वो हर चीज से सर्टिफाइड है, तो इस वजह से मैंने यूनिवर्सिटी को, ये यूनिवर्सिटी ली थी मैंने फिर। आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि लोगों ने बोला हो कि तुम्हारे नीट में नहीं क्रैक हुआ होगा, अच्छे नंबर नहीं आए होंगे इसलिए तुम अब्रॉड गए होगे, ऐसा कुछ। हाँ मैंने, ऐसा तो मुझे नहीं बोला, बेसिकली मुझे बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला अपनी फैमिली से भी और मेरे फ्रेंड से भी, तो मुझे अभी और ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं इंडिया से बाहर हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता ही है अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। सो नेक्स्ट एग्जाम इज लाइक कि आप कहीं से भी ग्रेजुएट हो तो आपको एक एग्जाम दे के ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो इस वजह ट्रू। से मुझे लगा कि जब हमें पढ़नी एक चीज है, और और मतलब हमें सही बजट में यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो मैंने सोचा फिर फॉरेन ही जाऊँ और वहीं से अपनी ग्रेजुएट। ओके। तो आपका अभी तक का वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब कैसा लग रहा है वहां जाके, जो आप एक्सपेक्टेशन लेके गए थे वैसा कुछ मिल रहा है या कुछ और लग रहा है, उस पे क्या बोलना चाहोगे। ओके, जैसे मेरे बहुत से फ्रेंड मतलब किर्गिस्तान से हैं, कुछ रशिया से हैं, तो वो बोलते हैं कि मतलब यूक्रेन वगैरह से भी आते हैं, तो रशिया को तो मैंने इतना सुना नहीं है, पर वो बोलते हैं कि तुम इतना नहीं पढ़ो पास हो जाओगे, इतना नहीं पढ़ो पास हो जाओगे। और ये मेंटेलिटी रहती भी है सबकी कि हाँ वहाँ पे इतना स्ट्रिक्टनेस होगी, पर जिस सर्बिया और जो यूरोप का करिकुलम है इट्स टोटली डिफरेंट, दे आर टू स्ट्रिक्ट। मतलब अभी भी हमारे बैच में मतलब बच्चे आए थे कुछ 85 स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे,
उसमें से अभी तक जिन्होंने पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पास करा है, दे आर ओनली लाइक 23 स्टूडेंट्स। मतलब दे आर टू स्ट्रिक्ट। और जो यहाँ पे मॉड्यूल एग्जाम्स होते हैं, हमारे एमसीक्यूज होते हैं, और जो मेन क्राइटेरिया इनका होता है कि वो होता है ओरल एग्जाम, कि वाइवा होगा, उसके हिसाब से वो पास करते हैं। और उनकी पूरी मतलब जितने भी एचओडी होते हैं वो सारे बैठते हैं, हमारे 4-5 एचओडी होते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट से वो पूछते हैं हर चीज, 6 क्वेश्चन पूछते हैं वो, उसमें से मतलब आपको हर एक नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। वो सोचते हैं कि जब बच्चे को नॉलेज ही नहीं होगी तो हम उसको पास नहीं करेंगे, और वो करते भी नहीं है। तो मतलब पढ़ाई अच्छी है। और जो रेफरेंस बुक्स हम यूज करते हैं, लाइक एनाटमी फॉर एनाटमी, वी यूज अ ग्रेज एनाटमी, जो एक इंटरनेशनली बुक है, गोल्डन स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग है, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, सेम। और जैसे सेकंड ईयर से यहाँ पे हमारे सीनियर थर्ड ईयर से अभी से एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट का तो इतना पता नहीं है, तो हमारे बैच से आएगा। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो सेम है, मतलब आप ये डिफरेंस मिथ है कि मतलब फॉरेन में पढ़ाई नहीं होती, फॉरेन में स्ट्रिक्ट नहीं है। दे आर टू स्ट्रिक्ट, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो कभी निशांत आपको ऐसा फील हुआ, जैसा कि आपने बताया कि पढ़ाई को लेके वो लोग स्ट्रिक्ट है, कोई टाइम पास नहीं चलता है, कभी ऐसा फील हुआ हो या किसी बच्चे ने ऐसा कुछ रिव्यू दिया हो कि मतलब ये लोग जानबूझ के फेल कर देते हैं या कुछ ऐसा? क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना जो फेल होते हैं, वो बोलते हैं नहीं कॉलेज वाले जानबूझ के फेल किए, ऐसा कुछ। तो आप इस पे क्या बोलोगे? नहीं, बेसिकली हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे सीट्स होती हैं, कि जैसे मतलब 80 सीट्स हैं। तो क्या होता है कि अब ये बच्चे बच्चे के ऊपर है कि वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे जो बच्चे आते हैं बेसिकली इंजॉयमेंट के लिए आते हैं आधे बच्चे, और जो होता है बिल्कुल फोकस्ड वही पढ़ता है। तो हर जगह ही है, ऐसे इंडिया में भी है कि 100% बच्चा है तो उसमें 100% नहीं पढ़ेगा। ठीक है। और मतलब तो 100% स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें से सारे नहीं पढ़ते, ऐसे ही यहाँ पे भी है। हर कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो वही कहते हैं कि ये पास नहीं करते हैं। मतलब वो पास करने के लिए तो बैठे हैं, पर उनको ये है कि आपको जब नॉलेज होगी वो जरूर तो पास करेंगे, ऐसे वो किसी को डॉक्टर नहीं बना सकते। तो उनकी मेंटेलिटी ये है। और जो अच्छे से पढ़ के जाएगा उसको ही पास करता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग जानबूझ के फेल करते हैं, बट पढ़ने वाले बच्चे ही पास करते हैं, और इस तरीके का माहौल हाँ नहीं जी। है कि तुम पढ़ रहे हो और फेल हो जाओ। नहीं नहीं नहीं। और वो हेल्प भी बहुत क्योंकि इसको करेंगे लेकर भी ड्यूरिंग मिथ वाइवा। है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने अभी भी रशिया में ऐसे बहुत हुआ है कि मतलब एक्सपेल कर रहे हैं बच्चे को। पर वो भी डिपेंड ऐसा है ना कि बच्चे क्लासेस भी अटेंड करते हैं, मतलब जैसे क्लास होगी 1 वीक की, तो उसमें 2 ही दिन क्लास जा रहे हैं, एनाटॉमी क्लासेस जा रहे हैं, तो टीचर्स को भी याद रहता है ना कि कौन बच्चा आता है कौन बच्चा नहीं आता है। तो फिर और हम्म। बच्चे ना ज्यादातर मतलब लीव रहते हैं, और ज्यादा छुट्टी नहीं कर छुट्टी करते हैं, बहुत ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। तो फिर तो होना ही है, उनको मॉड्यूल में फेल हो जा रहे हैं, तो फिर पॉसिबल ही नहीं कि वो उसको पास कर पाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे हमारा नेट में मॉड्यूल 1 होता है, एग्जाम फॉर अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, लेक्चर के बाद एक टेस्ट होता है, फिर उसको पास करने के बाद हमारा एब्डोमेन पेल्विस और थोरैक्स का इसका मॉड्यूल होता है। जब तक आप ये दोनों मॉड्यूल पास नहीं करोगे आप ओरल एग्जाम दे ही नहीं सकते हो, ऐसा सिनेरियो होता है। और आपका अटेम्प्ट भी नहीं मिलता है, ये नहीं कि अटेम्प्ट नहीं मिलेगा आपको, 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, पर जब 4 अटेम्प्ट में भी आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो फिर वो स्टूडेंट के ऊपर है ना कि वो फिर पढ़ नहीं रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है क्लियर। हम्म। ओके। कोई क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहोगे? क्या आप लोग को अभी तक कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस मिली है? बेसिकली अभी जो हमारे सब्जेक्ट हैं, देर प्री क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया, तो उसमें अभी हमें कैडेवर वगैरह और डाइसेक्शन ये सब सिखाता है बेसिकली। अब जो हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो उसमें पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी, तो उसमें हमारा हॉस्पिटल रोटेशन पोस्टिंग सब चलती है। ओके। कैडिवर्स आपको रियल मिलते हैं? डाइसेक्शन वहां पे आप करते हैं? यस मैम। डायसेक्शन वगैरह दैट्स सब नाइस। होता है, सारे मतलब कैटेगरी हैं। और जैसे ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं बच्चे, कि एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट है, तो फिर उसमें और भी अच्छा होता है कि जैसे इंडिया में एक कैडेवर पे बहुत सारे बच्चे को रखते हैं वो, और यहाँ पे ऐसा है हुँ। कि 3-4 कैडेवर है, तो उसमें अच्छे से डायसेक्ट भी कर लेता है। और हेल्प बहुत मतलब जो प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, दे आर वेरी हेल्पिंग, बहुत हेल्प करते हैं। जो तुम्हें भी कोई दिक्कत आ रही है उसमें वो ऐसे नहीं कि नहीं हम नहीं करेंगे, या फिर उनको लैंग्वेज इशू भी नहीं है, कि मतलब उनको बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश भी आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है।
मतलब अभी तक भी है बच्चों में कि, और बच्चों के पेरेंट्स में भी सब में मिथ रहती है कि ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है। जब तक आपने वो चीज देखी नहीं है तो मेरे हिसाब से तो आप उस चीज के बारे में बोलोगे नहीं। एग्जैक्टली exactly. मैं यही सबसे बोलती हूँ कि रियलिटी जानना है तो उन लोगों से जानो जो वो जर्नी जी रहे हैं या जी के आए हैं। ऐसे लोग अब्रॉड हाँ के बारे जी। में बात करते हैं जो अब्रॉड कभी गए ही नहीं है और लोग उनकी बातों पे ब्लाइंडली मानते भी हैं कि नहीं ये सही बोल रहे हैं। हाँ। हाँ जी। आई विश, आई होप जो भी हमें वॉच कर रहे हैं, नीड एस्पिरेंट्स या उनके पेरेंट्स, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझोगे कि जो आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा रियलिटी में नहीं होता है, रियलिटी कुछ और होती है। ओके, व्हाट अबाउट सेफ्टी? कैसा, मतलब वहां पे सेफ माहौल है या कोई दिक्कत वाली बात है? तो जैसे अभी तक हमारे साथ, जब मैं आया था तो हमारे साथ गर्ल्स भी आई थी। सबसे पहले तो ये हर कंट्री में होता है, जिनके पास जो गर्ल्स लड़कियां जाती है तो उनका पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि सेफ्टी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं वो। और सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। तो यहाँ पे ना, मतलब आप ये देख लो कि रात रात को भी 2-3 बजे भी लड़कियां चली जाती हैं हॉस्टल से बाहर, कुछ नहीं होता है। सेफ्टी कंसर्न मतलब बहुत अच्छी सेफ्टी। और जैसे कोई कोई कंसर्न करते हैं कि इन्वायरमेंट का भी, इन्वायरमेंट कैसा है। हर लोग हेल्पिंग नेचर के हैं, ये नहीं कि ओ ये तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ये तो इंडियन है, इसको क्यों बताएं। यहाँ पे सारे लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि वो आपसे लड़ेंगे या फिर आपको बताएंगे नहीं, रूड बिहेवियर करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि जो यूरोपियन कंट्री होती है, जर्मन, दे आर वेरी रूड। बट ऐसा नहीं है, रूड नहीं होते। सर्बियंस आर वेरी हेल्पफुल एंड की, और सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कभी कोई रेसिज्म देखने को नहीं मिला? नहीं, कोई भी रेसिज्म नहीं। और मतलब वो बहुत खुश होते हैं कि या यू आर इंडियंस और आप हमारी कंट्री में आए हो। तो क्योंकि सर्बिया इज लाइक कि पहले यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। रिसेंटली 2 ईयर से ही, 2 साल से ही अब हमारा सेकंड बैच है जो फ्रेशली आया है। ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, यूक्रेन से ट्रांसफर बच्चे हैं, वो है थर्ड फोर्थ ईयर में। पर जो फ्रेशली फर्स्ट ईयर बैच है वो हमारे सीनियर हैं और हम हैं फर्स्ट ईयर वाले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, रेसिज्म नहीं फील हो रहा है, सेफ भी हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कभी आप लोग नाइट में भी कभी बाहर निकलते हो तो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। जी। डेफिनेटली परमिशन वगैरह लेके निकलते होगे, ऐसे ओपनली तो अलाउ हाँ नहीं जी। हाँ करते जी। होंगे। Yes, ma'am। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो आपका अभी तक का कोई ऐसा रिग्रेट कि मैंने ऐसा कुछ क्यों चूज करा, कुछ भी ऐसा आपको फील हुआ हो? अ, मैंने ऐसे तो अभी रिग्रेट कुछ है नहीं। और मैं तो बहुत अच्छा, मतलब बेसिकली मैं ब्लड लाइन में सबसे पहला ही हूँ जो बाहर गया हूँ स्टडी करने फॉर मेडिसिन। तो मुझे तो अच्छा लगता है, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। तो इतना मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मुझे अच्छा लगता है। और ये जो कंपैरिजन है या फिर एफएमजीज है, आईएमजीज, मेरे हिसाब से होना भी नहीं हम्म। चाहिए। जैसे आजकल बहुत होता है ये। क्योंकि सब सोचते हैं कि फॉरेनर्स जो एफएमजीज होते हैं वो पढ़ते नहीं है। ऐसे नहीं है, एफएमजीज हैं वो ये असेंबली भी निकाल रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी भी निकाल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि सब पढ़ते हैं। और आप सबको रिस्पेक्ट के से ही देखो, क्योंकि जो मेडिसिन है इट्स नॉट लाइक कि आप किस चीज में अंतर करो कि ये बाहर से पढ़ के आया है, ये इंडिया वाला है तो हमें ऐसा कर देगा। सब सेम है, सब अपने हार्ड वर्क कर रहे हैं। चलिए, आपने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया है। आई होप कि लोग समझेंगे। एंड एट लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ओके, पहले ये पूछ लेती हूँ, एफएमजी की प्रिपरेशन आपने करना स्टार्ट करा? कुछ कर रहे हो आप उसके लिए एडिशनली या सिर्फ कॉलेज की स्टडी चल रही है? मैं बेसिकली मैम अभी तो मैं फाउंडेशन स्टूडेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अपने सीनियर से, जिन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी भी निकाला है एग्जाम, तो उन्होंने बोला कि आप फर्स्ट ईयर में अपना फाउंडेशन अच्छा करो, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे देखो, यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलो। बट फ्रॉम सेकंड ईयर आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन फ्रॉम सारी बैलेंस। तो क्योंकि मुझे उसका रिव्यू भी अच्छा लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रिपरेशन शुरू करूँ, क्योंकि लास्ट में प्रेशर बन जाता है 19 सब्जेक्ट्स का। तो इस वजह से मैं अब शुरू करूंगा। या तो मैं अब सेकंड ईयर से अपना अच्छे से एक प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन शुरू करना करूंगा। चलिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। सीनियर्स के साथ बॉन्ड कैसा है? कभी रैगिंग वगैरह कुछ फेस किया हो? नहीं नहीं, दे आर वेरी गुड।
बहुत हेल्प करते हैं। और ये नहीं, वो मतलब ऐसा नहीं है कि रैगिंग करेंगे, हेल्पिंग नेचर है उनका। जब हम गए थे शुरू शुरू में, हमारे सीनियर्स ने हमें सारा स्टेप बताया कि यहाँ से ये चीज़ मिलती है, यहाँ से ये चीज़ मिलती है, आप यहाँ पे ज़्यादा महंगा मिलेगा, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको शुरू से पढ़ना है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको पास कर देंगे। तो हमें शुरू से ही हर चीज़ पता थी कि हमें सीनियर ये बोलते थे कि तुम तो अभी से ले लो प्लेटफॉर्म, डांस ले लो, सारी बैलून ले लो, कैलकुलेटर ले लो। फिर हमने बोला कि अभी नहीं, सेकंड ईयर देखेंगे। तो हेल्पिंग नेचर है, ये नहीं कि आपकी रैगिंग ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं वहां पे? एक्चुअली लोग सर्बिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। हाँ, कम इसलिए जाने हैं क्योंकि अभी इंडियंस जाने लगे हैं। तो बेसिकली अभी अप्रॉक्स 80 106 स्टूडेंट थे टोटल, जिसमें आपकी इसमें यूनिवर्सिटी ऐसा में? होता है कि हाँ जी, इसमें ईरानीज हैं, कुछ ट्यूनीशियंस हैं, और मतलब बहुत जगह से स्टूडेंट्स हैं। इंडियंस अप्रॉक्स इंडियंस ज्यादा है, मतलब आप देख लो 100 में से 60% तो इंडियंस ही होंगे। ओके। एंड फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं अच्छी खासी, या सिर्फ मेल ही है हाँ, वहां पे? फीमेल्स नहीं नहीं, फीमेल्स भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल्स बहुत ज्यादा है। चलिए, फाइनली लोगों को समझ में आने लगा कि अब्रॉड में भी एजुकेशन पॉसिबल है, लोग लड़कियों को भेजने लगे। बहुत अच्छी बात है। ओके निशांत, एट द एंड मैं चाहती हूँ कि आप अपने तरफ से अगर आप कुछ भी मैसेज नीड एस्पिरेंट्स को देना चाहो तो आप क्या देना चाहोगे? ओके एनीथिंग, गाइस, व्हाटएवर, सो व्हाट यू वांट टू से। या सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो अपनी नीट की। इफ बाय चांस कि आपका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो यू कैन टेक वन ड्रॉप। तो वरना ज्यादा ड्रॉप लेने मेरे हिसाब से तो अच्छी बात भी कि मतलब जिसका बजट है या फिर जो, क्योंकि ऐसी बहुत भी कंट्रीज हैं, क्योंकि सर्बिया आई गेस इट्स इतनी मतलब इतना बजट नहीं होता सर्बिया में, यूरोपियन कंट्रीज में। पर जैसे रशिया हो गई और भी बजट फ्रेंडली कंट्रीज हैं जहाँ पे आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। और मेरे हिसाब से कि आपको ये भी बताना चाहिए कि अब कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अ, अब ये नहीं है कि आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, सब बहुत मेहनत करते हैं, पर आपके जो साथ वाला है वो 5 साल से कर रहा है, 4 साल से कर रहा है, तो वो आपसे कुछ ज्यादा ही एफर्ट मार रहा है। तो आप ये भी देखो, आप हर चीज क्योंकि एमबीबीएस इज नॉट लास्ट, आगे भी बहुत चीजें हैं, नीट पीजी है, बहुत चीजें होती हैं, आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। तो आप ऐसा पाथवे चुनो कि मतलब आप जल्दी भी अपना कर पाओ, और आपकी एज भी, आपने एज भी देखो, हर क्राइटेरिया देखना पड़ता है। तो पहले तो अपने आप अच्छे से जिस पे आप फोकस है वो करो। आगे फिर आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे मैम आपको बता रही है तो मैम का ये यही है कि आपको गाइड करे हर चीज, और हम भी आपको गाइड करने के लिए है, पॉडकास्ट इज फॉर यू। तो आप ये भी मतलब अभी आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और आगे जो भी कुछ कंसर्न लेना हो मैम के लिए यूट्यूब पे हो, मैम से बात कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यही है। मैं थैंक यू सो मच निशांत, अपना टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। आई होप कि जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं, निशांत यू वोंट बिलीव, मैंने जितने मैक्सिमम अभी तक के पॉडकास्ट शूट करा है या जितने लोगों से बात करा है, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि बार बार ईयर ड्रॉप लेने के कंपैरिजन में है कि आप या तो अब्रॉड देख लो या तो फिर कोई और कोर्स चूज कर लो, बट ईयर ड्रॉप कॉन्टिन्यूस मत लो। एमबीबीएस के पीछे लिटरली लोग पता नहीं 5 6 7 8 कितने साल ट्राई करते हैं, विच इज नॉट हाँ वर्थ जी। इट। या तो यही मैसेज हम सब मिलके देना चाहते हैं। आप बिल्कुल पूरी जी जान लगा दो गवर्नमेंट सीट लाने के लिए, बट अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ यहीं खत्म हो गई है, और भी चीजें हैं करने को। या थैंक यू सो मच निशांत फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। ओके गाइस, थैंक यू मैम। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे एंड लाइक करना ना भूलें।